हेलो दोस्तों, आज की जो है परसेंटेज की 4th क्लास है। इससे पहले जो है परसेंटेज की 3 क्लास हो चुकी हैं। इसमें 40 से 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको जो है मेरा चैनल है वाइज क्लासेस, इसको जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक जो है तो आप मेरा चैनल वाइज क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि और घंटी वाला बटन दबा के रखें, जिससे जो आगे की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वो आपका जो है कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, एमपी पुलिस हो, कोई भी एमपी पुलिस में कांस्टेबल का एग्जाम हो, और सभी एग्जामों के लिए आपके जो है हेल्पफुल होगा। किसी भी एग्जाम का कोई भी सवाल मैथ से जो आपको छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं हर कंसेप्ट से जो है क्वेश्चंस जो लेके आ रहा हूँ। और यहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जो है डेली ना जो है एक क्लास में जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराता हूँ। ओके, तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक परीक्षा है, उसमें उत्तीर्ण होने के लिए आपको जो है 40% अंक चाहिए, और जो है किसी छात्र ने 250 अंक जो है मिलते हैं, परंतु वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बताता हूँ। पहले आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, फिर जो है सवाल को, उसके कंसेप्ट को जो है समझना है। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा है, उसमें उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। कितने चाहिए? 40% अंक चाहिए। ओके, वह जो है छात्र जो है उसमें जो है उस परीक्षा में 250 अंक लाता है, फिर भी वह 38 अंक पासिंग मार्क्स से कम लाता है, 38 अंक से फेल हो जाता है। यही कह रहा है ना, 38 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। ओके, तो पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यानी अधिकतम अंक कितना है परीक्षा के। तो वो पूछ रहा है अधिकतम अंक यानी पूर्णांक पूछ रहा है। तो देखिए आपको जो है 40%, तो 40% पासिंग मार्क है, वो जो है कितना लाता है? 250 मार्क लाता है, और फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर वो इतने अंक लाता है तो पास हो जाता है, क्यों नहीं? पास हो जाता है या नहीं हो जाता? हो जाता ना। तो 40% की वैल्यू इतना दी है, तो यहाँ से जो है 40% की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी जो है 40% की वैल्यू 288, इनको प्लस करोगे 288 आ जाएगा। यहाँ से जो है 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो परीक्षा के पूर्णांक आ जाएंगे। यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 20, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे 144। अगर इधर 2 से डिवाइड किया है तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इधर आप क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई क्यों करोगे? 100% की वैल्यू आ जाएगी। 5 से मल्टीप्लाई इधर, 5 से मल्टीप्लाई इधर, तो इधर जो है 100% की वैल्यू आ जाएगी। इधर आ जाएगी 5 5 को 20, 5 को 20 और 2 22, 5 और 2 720 जो है परीक्षा के पूर्णांक अंक कितने आ गए? 720 आ गए। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इतना जो है आपको समझ में आ चुका होगा। ये कोई बेसिक सवाल है, कोई ज़्यादा टफ सवाल है नहीं। ओके, देखिए तो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल का लेवल उससे थोड़ा ऊपर है, धीमे धीमे लेवल मैं बढ़ाता जाता हूँ। ओके, देखिए आपका जो है कोई विद्यार्थी है, वो जो है 25% अंक जो है एक परीक्षा में 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता तो वह 240 जो है अंकों से पास हो जाता। तो उत्तीर्ण परसेंटेज याद करना है। जो उत्तीर्ण है, पास होने के लिए जो अंक हैं वो कितना परसेंट लाना है वो ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अब मैं सवाल को पूरा समझा दे रहा हूँ आपको। सवाल क्या कह रहा है उसको समझिए पहले। सवाल कह रहा है कोई विद्यार्थी है और वो 25% अंक लाता है। कितना लाता है? 25% अंक लाता है, फिर भी वह 210 अंक से फेल हो जाता है। अगर वो 225% और 210 अंक अधिक लाता, 25% से 210 अंक अधिक लाता तो वो पास हो जाता। फेल कितने से हुआ है? 210 अंक से फेल हुआ है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 अंक से जो है पास हो जाता है, और यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 जो अंक हैं वो पासिंग मार्क्स से अधिक लाता है। ओके, तो देखिए पहले अपन डिटेल में करेंगे सवाल को, फिर जो है शॉर्ट में करेंगे। देखिए अपन ने पासिंग टोटल जो है उसका जो है पूर्णांक मान लिया, x मान लिया। इसका जो है अगर वो 25% लाता है और जो है 210 अंक लाता है तो वो पास हो जाएगा। इधर भी पासिंग मार्क कर देंगे। अगर x के पास टोटल जो पूर्णांक कितना मान लिया अपन ने? x मान लिया। अगर इसके 55% अंक लाता है और जो है 240 अंक अधिक लाता है, पासिंग मार्क से अधिक लाता है, तो इसमें 240 माइनस कर देंगे तो ये भी जो है पासिंग मार्क हो जाएगा। अब यहाँ से जो x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू यानी x की वैल्यू क्या होगी? पूर्णांक आएगा उसका। ओके, तो यहाँ से 210 उधर ले जाओगे, 240 इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा? 210 और 240 कितना हो जाएगा? 450।
और 25% उधर ले जाओगे, 55% से जो है माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका जो है 30%, x का 30%। यहाँ से जो है x बराबर कितना आ जाएगा 450 अपॉन जो है 30%। तो परसेंटेज हटाओगे, क्या करोगे, परसेंटेज हटाओगे अगर जो है आप, तो ऊपर जो है 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 0 से 0 गया, 3 से काटोगे 15, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1500 आ गई। ओके, अब करना क्या है, अब अपन को पासिंग मार्क परसेंटेज ये अपन साफ कर दे रहे हैं सब, इसका मतलब है नहीं, इसको भी हटा दे रहा हूँ। ये पासिंग मार्क है, x का जो है 25% और 210, उत्तीर्ण परसेंटेज निकालना है। 25% तो ये है ही, और 210 और निकाल लें, 210 कितना परसेंट है, तो जो है आपका पासिंग मार्क निकल आएगा 210। 1500 का कितना परसेंट है पूर्णांक का, जी 2 0 से 2 0 गया, 15 से काटोगे 15 एकम 15, और यहाँ बचेगा आपका जो है 6, तो 15 चौक 60 14, तो ये 25% x का और जो है प्लस x का जो है कितना 210 कितना है x का 14%, तो इन दोनों को प्लस करोगे 25 और 14 कितना आ जाएगा x का 39% अगर लाओगे तो पास हो जाओगे, यानी पूर्णांक का 39% लाओगे तो जो है आप पासिंग मार्क में आ जाओगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अपन इसको शॉर्ट में करते हैं। देखिए ये आपको एक डिटेल में सवाल बता दिया, इसके आगे जो है डिटेल में नहीं बताऊंगा। देखिए अब देखिए शॉर्ट में आपको करना क्या है, यहाँ पास हो रहा है, पासिंग मार्क से कम अंक ला रहा है, यहाँ पासिंग मार्क से ज़्यादा अंक ला रहा है, तो इन परसेंटेज जो है इसको जो है माइनस करना है, परसेंटेज को जो है माइनस करना है, परसेंटेज को क्या करना है माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है। 55 में से 25% जाएगा 30%, और जो है इनको जो है प्लस करना है। ये पासिंग मार्क से कम लाया, ये पासिंग मार्क से ज़्यादा लाया, तो इसको जो है पासिंग मार्क से कम और पासिंग मार्क से ज़्यादा आते हैं तो जो है उसको प्लस करना है। तो कितना है 210 और 240 कितना आएगा 450, तो यहाँ से 30% की वैल्यू कितना आई 450, यहाँ से 1% की वैल्यू कितना आएगी 15, यहाँ से 1% की वैल्यू कितना आएगी 15। ओके, 1% की वैल्यू कितना आएगी 15, और जो है 25% प्लस जो है 210 अंक लाता है तो वो पास हो जाता है। यहाँ से जो 25% है अपन को पता ही है, पासिंग मार्क का परसेंटेज निकालना है 210, और देख लें कितना परसेंटेज है, तो वो जो है आपका जो है उसमें 25 में प्लस कर दोगे तो आप जो है पासिंग मार्क का परसेंटेज निकल आएगा। ओके, देखिए तो यहाँ से जो है 1% की वैल्यू 15 है, अगर 1% की वैल्यू 15 है तो आपको जो है कितना 210 निकालना है। यहाँ से जो है दो तरीके से कर सकते हो, यहाँ से पूरा जो पूर्णांक भी निकाल सकते हो, पूरा पूर्णांक निकालना है तो आपको जो है यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से इधर करोगे तो 100% की वैल्यू जो है कितना आ जाएगी आपकी जो है 1500 आ जाएगी, यानी जो पूर्णांक कितना आ गया 1500 आ गया। ओके, तो यहाँ से जो 1500 का 210 निकालोगे कितना परसेंट है। ओके, 10 से 10 गया, और जो है परसेंटेज निकालना है 210 1500 का कितना परसेंट है, इसका 20 से 20 गया, 15 से काटोगे 15 एकम 15, 15 चौक 60, तो ये 14% आ गया। 25 में 14% जो लोगों को कितना आ जाएगा 39%, तो पासिंग मार्क कितना आ गया 39%। ओके, ये आ गया। और एक तरीका और देख लो, अगर जल्दी करना है तो यहाँ से जो है आपका ये 25% है, 210 और निकालना है। ये पासिंग मार्क 25% और 210 से फेल हुआ था, 210 प्लस कर दिया 25%, तो ये पासिंग मार्क हो गया। ओके, तो यहाँ से 1% की वैल्यू 15 आ गई। अब अपन को देखना है 210, तो 210 कितना परसेंट है, तो 15 से डिवाइड कर दो, 15 से डिवाइड करोगे तो 15 एकम 15, 15 चौक 60, तो यहाँ से जो है 1% की वैल्यू कितनी आई, 1% की वैल्यू 15 है, तो 15 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से जो 15 से डिवाइड किया तो 14% की वैल्यू आ गई। ओके, ये 210 कितना है 14% है, तो 25 और 14 कितना होगा 39%। अब ये आपको समझ में नहीं आया, वो 210 में 15 से डिवाइड कर दिया तो क्या हम मैं बोलूँ, जैसे कि ये सवाल संबंधित नहीं है, ये सवाल थोड़ा मैं समझा रहा हूँ वो किया हो। अगर मैं बोलूँ 1% की वैल्यू जो है 5% है, 1% की वैल्यू जो है कितना है 5 है, यहाँ से जो है 1% की वैल्यू अपन मैं 5 बता दूँ, और 1% की वैल्यू 5 बता दूँ, और टोटल जो है
500 हैं, अगर मैं बोलूँ इसमें से जो है 500 में से वो 100 अंक लाता है, तो 100 जो है कितना परसेंटेज है टोटल का, तो यहाँ से जो है टोटल कितना निकालोगे, टोटल 100% की वैल्यू कितना आएगी आपकी जो है 500 आएगी। 500 आएगी कि नहीं आएगी? ओके, 100 से मल्टीप्लाई आएगी, 100 से इधर करोगे, 100 से इधर करोगे तो 500 आ जाएगी। ओके, देखिए तो 500 आ जाएगी आपकी जो है, तो 100 पूछूँ 100 कितना परसेंट है, तो 5 से यहाँ से डिवाइड कर दो, 20% आ गया। और आप क्या करोगे, देखिए आप करोगे ऐसा, यहाँ से जो है 500, फिर यहाँ से जो है 100 पूछोगे, तो 100 500 का कितना परसेंट है ये से निकालोगे, 2 0 से 2, फिर 5 से डिवाइड करोगे, बात तो वही है ना, 20%। तो इस प्रकार यहाँ से ये डायरेक्ट कर दिया। ये जो है अगर एग्जाम में करना है तो इस टाइप से करना, 1 सेकंड में जो आंसर आपका आ जाएगा। इस टाइप का अगला सवाल देखते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए थर्ड सवाल, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तो 32 जो है अंक से 32 अंक से फेल हो जाता है। कितना? 32 अंक से फेल हो जाता है, 32 अंक से फेल हो जाता है। ओके, और जो 48% अंक लाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है। अब देखिए हमने क्या बताया था, इन दोनों को अगर फेल पास वाला आ रहा है तो 36% और परसेंटेज को जो है क्या करना है, आपको जो है माइनस करना है। ओके, तो 36 में 48 में से 36 माइनस करोगे, 4 8 4 12, तो 12% आ गया। और इसको क्या करना है, इसको जो है अंक जो है पासिंग मार्क्स से कम और पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आते हैं तो उनको जो है प्लस करना है। तो 32 और 64 कितना हुआ, 96। तो यहाँ से जो है 12 5 60 पासिंग 96, तो 1% की वैल्यू जो है कितना आ गई, 8 आ गई। अब पूछा क्या है, उत्तीर्ण परसेंटेज पूछा है। उत्तीर्ण परसेंटेज क्या है, अगर वो 36% अंक लाता है और प्लस जो है 32 अंक लाता है तो जो उत्तीर्ण हो जाता है। ओके, यही तो कहा गया सवाल में। तो यहाँ से 1% की वैल्यू 8 है तो 32 कितना परसेंट है ये और निकालना है अपन। तो 32 जो है 8 से डिवाइड करोगे, 8 चौक 32, तो 32 जो है 4% है, तो 36 और 4% कितना हो गया, 32 4% है 36, और जो 4% कितना होगा, 40% हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। समझ आया? ये बहुत जो है डिटेल में आपका शॉर्ट में कराया है। इस प्रकार जो शॉर्ट में जो आपको 1 सेकंड में करना है। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है और 50 अंक से फेल हो जाता है, और जब वह 50 अंक लाता है तो वह जो 40 अंक से पास हो जाता है, तो उत्तीर्ण परसेंटेज, यहाँ भी उत्तीर्ण परसेंटेज पूछा है। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, जो 40% है, अगर पासिंग मार्क्स से परसेंटेज जो है उसको जो है माइनस करना है। 50 में से 40 जाएगा तो 10%। ओके, और पासिंग मार्क्स से कम आते हैं और पासिंग मार्क्स से अंक ज़्यादा आते हैं, उनको जो है प्लस करना है, तो 90। तो यहाँ से जो है 1% की वैल्यू कितना आई, 9 आई। यहाँ से 1% की वैल्यू कितना आई, 9 आई। ओके, 1% की वैल्यू कितना आई, 9 आई। अब पूछ रहा है उत्तीर्ण परसेंटेज, तो वो 40% अंक लाता है और 50 अंक से फेल हो जाता है। 40% अंक लाता है और 50 अंक से फेल हो, अगर ये 50 अंक 40% में जोड़ दिए हैं तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 50 अंक जो है वो कितना परसेंट है वो निकाल देंगे। यहाँ 1% की वैल्यू 9 है, तो 50 अंक कितना परसेंट, 50 में 9 से डिवाइड करोगे, तो 9 से करोगे, 9 चौक 36, 9 5 9 5 45, और 45 5/9, तो 45 5 सही 5/9, ये आ गया आपका जो है 5 का परसेंटेज। 5 सही 5/9 परसेंटेज है 50 पूरा अंक का, और 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45 सही 5/9%, ये पासिंग मार्क्स परसेंटेज हो जाएंगे आपके, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, इतना जो है आपको सवाल में समझ में आ गया होगा। अगर डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में कम से कम इसका जो है 5 से 6 मिनट जो है आपको करने में लगेंगे। तो अगर 5 मिनट लगेंगे तो आपको सवाल करने का मतलब ही क्या है। इसलिए जो शॉर्ट में करो और सवाल में टाइम बचत, एग्जाम में टाइम की बचत करो। ओके, बिल्कुल ट्रिक से 1 सेकंड में सवाल उड़ाने की जो है ट्रिक्स मैं लेके आता हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है, ये देखिए, जब एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो वह
वह 5 अंक से फेल हो जाता है, और जब वह 40% अंक लाता है तो उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है। इसी में जो पिछले सवाल है उसी की तरह देखिए, यहाँ ज्ञात क्या करना है, अपन को मालूम क्या करना है, फाइंड क्या करना है, अधिकतम अंक निकालना है यानी पूर्णांक निकालना है परीक्षा का, और उत्तीर्ण परसेंटेज कितने परसेंटेज में जो पास हो जाएगा वो निकालना है। ठीक है, कितने परसेंट में वो पास हो जाएगा अपन को जो है वो निकालना है। सिर्फ 2 काम करना है। यहाँ से जो हमने क्या बताया था, अगर वो परसेंटेज जो दिया है उसको क्या करना होता है, उसको जो माइनस करना होता है, ये परसेंटेज 40 में से 30% जाएगा तो 10% बचेगा। ओके, कितना जाएगा, 40 में से 30% जाएगा तो 10% बचेगा। यहाँ से जो है और 5 अंक जो है पासिंग मार्क्स से कम लाता है, और यहाँ जो है 10 अंक पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाता है, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ से जो है आपकी 10% की वैल्यू 15 है। अब पूछ रहा है आपका जो अधिकतम अंक पूछ रहा है, तो अधिकतम अंक यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ 100% की वैल्यू आ जाएगी, 10 दाएं 100। ओके, तो 100% की वैल्यू कितनी आई, 150। तो पूर्णांक कितना आ गया, 150। पूर्णांक कितना आ गया, 150। तो 150 आ गया पूर्णांक। पहले पूर्णांक पूछा है पहले पे, तो किसी में 150 पहले पे है ही नहीं, 150 इस पे सी पे, यहाँ से ये भी लगा सकते हैं, पर जो दूसरा भी निकाल के दिखा। उत्तीर्ण परसेंटेज, तो उत्तीर्ण परसेंटेज क्या है, वो 30% अंक लाता है, प्लस 5 अंक से फेल हो जाता है, 5 अंक और लाता तो पास हो जाता। तो यहाँ से जो है 5 अंक का परसेंटेज निकाल लोगे पूर्णांक का, तो जो है पूरा जो है आपका सवाल आ जाएगा। तो यहाँ से 5 कितना परसेंटेज है, 150 का पूर्णांक तो 150 आ ही गया था अपना। तो यहाँ से जो है 100, तो 50 3 या 150, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, तो 10/3। तो यहाँ से 3 सही 1/3 परसेंटेज। ओके, तो ये कितना आ गया, 5 3 सही 1/3 परसेंटेज। तो 33 और 3 कितना हो गया, 30 और 3 कितना हो गया, 33 सही 1/3 परसेंटेज। ओके, पासिंग मार्क कितना आ गया, 33 सही 1/3 परसेंटेज। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इतना जो है आपको करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए अगला सवाल, देखिए ये देखिए, ये क्या कह रहा है कि गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई यानी फेल हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंक न्यूनतम अंक 25 अंक ज़्यादा मिले, और 64% अंक प्राप्त करने वाली बिमला को कितने अंक मिले। तो एक बिमला है, उसकी जो है 64% मिले हैं पूर्णांक के, पूरी जो है परीक्षा है उसमें जो जितनी की परीक्षा आई उसके जो 64% बिमला को मिले, वही जो है 64% बिमला को मिले हैं, वो जो है निकाल के अपन को देना है। पहले जो है अपन को परीक्षा का पूर्णांक निकालना है, फिर जो उसमें से उसका 64% निकाल के जो है बिमला को 64% आई है, तो 64% में कितने अंक आए हैं वो निकाल के अपन को देना है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। हमने क्या बताया था, 30% और 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, या 45% अंक और जो है संदीप परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक अधिक लाता है। तो अपन को क्या करना है, 50%, 45% और 30% में से 45 में से 30% जो है माइनस करना है। तो 45 में से 30 माइनस करोगे कितना आएगा, 15%। और जो अंक कितने अंक, 50 अंक कम लाता है, यहाँ जो है 25 अंक अधिक लाता है, तो 25 और 50 कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 15 5 75। यहाँ से 1% की वैल्यू कितना, मान कितना आ जाएगा, 5 आ गया। ओके, देखिए अब यहाँ से जो है 100% की वैल्यू, तो 100 से यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से जो है 100% यानी पूर्णांक परीक्षा का कितना आ गया आपका, जो है 500 आ गया। अब 500 का जो है बिमला को कितना मिले हैं, 64% मिले, तो यहाँ से 64% निकाल लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से 5 चौको 20, 5 6 के 30, और जो है 30 और 2 जो है 32, 320 आ गए बिमला के अंक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिमला को 64% अंक मिले हैं, और जो है अंक में कितने मिले हैं, 320 अंक मिले हैं। ओके, अगला सवाल, सवाल नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, राजीव ने परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए हैं। राजीव ने परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए हैं
और जो है 11 अंक से वह है अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उसने 50% अंक प्राप्त किए होते तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 4 अंक अधिक प्राप्त होते। तो परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक हैं वो निकाल के अपन को देना है। तो यहाँ जो है 20% वही काम करना है, 50%, तो 50 में से 20 जाएगा तो 30% आ जाएगा। और यहाँ से जो है 11 अंक कम लाता है वो उत्तीर्ण परीक्षा से, पासिंग मार्क्स से, और 4 अंक अधिक लाता है। तो 11 और 4 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो यहाँ से 2%, 15 दूनी 30, तो यहाँ से 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब निकालना क्या है परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक, तो 20 अंक 20% प्लस जो है 11 अंक। ओके, यहाँ से जो है 11 अंक, यहाँ से जो 100% की वैल्यू निकालोगे तो 50 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, 50 से इधर करोगे, तो यहाँ से 50 दूनी 100, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से जो है पासिंग मार्क के लिए 20% और 11 अंक, तो 11 अंक अपन कितना, 50 का कितना है वो निकाल लेंगे और जो इसमें प्लस कर देंगे। 50 दूनी 100, तो 11 दूनी 22, ये क्या हो गया, 100% की वैल्यू जो है 11 अंक अनुत्तीर्ण हो गया। 20 अंक प्राप्त किए और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अच्छा, ये जो है 11 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ है और उत्तीर्ण अंक से 4 अंक अधिक प्राप्त किए। दोनों में जो है कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 20 और जो है आपका कुछ मिसिंग हो रहा है। कौन सा है, सवाल नंबर 6, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 11 0.5 यानी जो है आपका 20%। अच्छा, अंक निकालना है यहाँ से, वो परसेंटेज नहीं। पूछ क्या रहा है यहाँ से, परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने के लिए अंक निकालना है, अंक। तो अंक निकालना है, यहाँ से जो है अंक निकाल के देना है, अंक निकाल के देना है। तो 11 तो अंक है ही और 20% और निकाल लो इसका, किसका, टोटल कितने, 50 पूर्णांक कितने का, 50 का, तो 50 का 20 अंक और निकाल लो। तो 20 5 100, तो 5 से करोगे 10, तो 20% कितना आया, 20% 10 आया, प्लस 11 तो कितना आ गया, 21। तो पासिंग मार्क के लिए कितने चाहिए, 21 अंक चाहिए। ओके, मैं यहाँ क्या निकालने लगा था, उत्तीर्ण परसेंटेज निकाल रहा था, इसलिए जो प्रॉब्लम आई थी। ओके, यहाँ ने पूछा क्या था, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए, मैं जो है परसेंटेज निकाल रहा था, इसलिए जो है परेशानी आई थी। ओके, देखिए यहाँ से किया क्या है, 20% अंक जो है ये 20% और ये 11%, तो 11 तो अंक पासिंग मार्क के दिए ही है और 20% और निकाल लो, तो 20% टोटल जो पूर्णांक कितने का है, 50 का पूर्णांक आया और 50 का 20% निकालो, कितना आएगा आपका जो है 10 आएगा। तो 10 11 में प्लस कर दोगे तो पासिंग मार्क के लिए कितने चाहिए, 21 अंक चाहिए। ओके, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, एक परीक्षा में अनीता जो है 31% अंक प्राप्त करती है और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है। सुनीता जो है 40% अंक प्राप्त करती है और जो उत्तीर्ण अंक से 56 अंक अधिक प्राप्त करती है। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए, यह अंक निकालना है। अंक निकालना है तो आपको क्या करना है, 31% जो परसेंटेज दिया है उसको जो माइनस कर दो, 40 में से 31 जाएगा, कितना आएगा, 9% आएगा। और जो अंक दिए हैं 16%, 16 अंक कम प्राप्त करता है और 56 अंक अधिक प्राप्त करता है पासिंग मार्क्स से। 16 और 56 कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 और जो है और 5 1 6 1 7 यानी 72, तो 9 8 72। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 8 आ गई। अब पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए निम्नतम अंक प्राप्त करो, तो यहाँ से निम्नतम अंक जो है 31%, 31% प्लस जो है अगर 16 लाता तो वो पास हो जाता। और यहाँ से जो है 31% की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से 100%, 100 से इधर मल्टीप्लाई करोगे पूर्णांक निकाल लोगे, 100 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो पूर्णांक कितने का आ गया आपका, 800 का आ गया। और 800 का जो है 31% निकाल लो, सीधा सीधा सब काम है। 800 का 31% निकालो और 16 प्लस कर दो, आपका जो है पासिंग मार्क जो है पास होने के लिए मार्क्स जो आ जाएंगे। ओके, तो 800 का 31% निकालोगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 एकम 8, 8 कैसे मल्टीप्लाई करोगे 31 में, 8 3 24, तो 248 और 16
248 और 16 अगर प्लस कर दोगे तो पासिंग मार्क आ जाएगा। 8 और 14 की 4, 8 और 14 की 4 और जो 4 1 5 1, 8 और 14 की 4, 4 1 5 1 6 और जो 264, 264 जो है पासिंग मार्क आ गया। कितने आ गए? 264 नंबर चाहिए तब वो जो है पास हो पाएगी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल अगले टाइप की सवाल है। ओके, ये देखिए, ये अलग टाइप की सवाल है। इसमें टाइप का क्या है? ये कोई किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। यदि जो है वृत्त की त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या पहले कोई थी, फिर उसमें जो 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंटेज वृद्धि होगी वो निकाल के अपन को देना है। ओके, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ से जो है पहले, और 25% को क्या लिखते हैं? 25% को लिखते हैं भिन्न में 1/4। ओके, ये आपको आना चाहिए। तो जो है पहले जो है त्रिज्या, पहले और जो है बाद में। ओके, पहले जो है कितनी? 4 से 25% की वृद्धि। तो 4 में जो है 1 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगी। 4 का जो है 25% 1 होता है, तो 4 में जो है 1 प्लस किया तो 5, 25% की वृद्धि होगी कि नहीं होगी? ओके, तो 4 से 5 हो गई। ओके, पर ये तो जो है त्रिज्या है। अगर त्रिज्या r है और r स्क्वायर निकालना है अपन को, तो r स्क्वायर करोगे तो 4 चौके 16, और जो r स्क्वायर क्यों करोगे? क्योंकि जो है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। तो जो है आपको जो है r स्क्वायर करना है, तो 4 चौके 16 तो 5 25, तो जो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई? इस तरीके सवाल में समझ में नहीं आ रहा हो तो ये देखो। ओके, पाई आर स्क्वायर, डिटेल में समझ लो। ओके, तो यहाँ से अपने त्रिज्या मान ली 4 और बाद में मान ली 5। ओके, तो यहाँ मान रख दो 4 स्क्वायर प्लस पाई, बाद में उसमें 25% की वृद्धि की तो 5 हो गई, 5 स्क्वायर। तो यहाँ से जो है पाई से पाई कट जाएगा क्या? नहीं कट जाएगा, इनका रेशियो लोगे तो 4 चौके 16, 16 से बढ़ के 25 हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई? कितने की वृद्धि हुई? आपकी जो है 9 की वृद्धि हुई। कितने पे हुई? 16 पे हुई। तो ये परसेंटेज निकाल लो आप। 4 से काटोगे 4 चौके 16, 4 से काटोगे 25 और 25 चौके 100 और 25 चौके 100 तो 225 हो गया। 4 से डिवाइड करोगे, 4 पंगे 20, 4 छंगे 24, 1/4, 56 सही 1/4 परसेंटेज। तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही आ गया। और यहाँ से जो है डायरेक्ट करना है तो देखो, आर जो है त्रिज्या 4 है, 4 से 5 हो गई तो आर स्क्वायर, पाई से पाई कट ही गया। जो कांस्टेंट वैल्यू आती हैं इसको लेने की जरूरत होती नहीं है, इसलिए जो है आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है इसको लिखने में। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू कहीं भी आए, दोनों में समान आएगी तो उसको जो कट जाएगी, इसलिए जो अपन पहले ही उसको लेते नहीं है। ओके, देखिए, तो यहाँ से जो है 16 से बढ़ के कितने होगी? 9 हो गई। तो 9 किस पे हुई? 16, पहले 16 थी, 16 से तो इसका परसेंटेज निकालोगे वही आ जाएगा। 4 से काटोगे 4, यहाँ से काटोगे 25, 25 9 में 225 और 225 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 56 सही 1/4%। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रकार जो है सवाल जो है करना है। ओके, ये वाले सवाल भी बहुत जो है एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। देखिए, यदि आयत की लंबाई में 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हुआ? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो यहाँ से जो 37%, पहले तो आपको इतना आना चाहिए, 37 सही 1/2% को कितना लिखते हैं और 20% को कितना लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 37 सही 1/2% को लिखते हैं 3/8 और जो 20% को लिखते हैं 1/5। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, ये आपको परसेंटेज जो है निकालना आपको आना चाहिए। अब पूछ रहा है तो लेंथ और विड्थ यानी जो है चौड़ाई। ओके, लंबाई जो है 37% की वृद्धि होती है क्या लंबाई में? तो लंबाई जो है 8 है, 8 का 37% निकालोगे तो 2 आएगा। तो 8 में 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लंबाई 8 से 10 हो गई। ओके, लंबाई कितनी हो गई? 8 से, ये यहाँ नहीं लिखो, ये कुछ देखो यहाँ लिखते रहो। ओके, ये लंबाई है, ये जो है चौड़ाई है। तो लंबाई जो है 8 से कितनी हो गई? 10 हो गई। और जो है क्या
आपका जो है क्या बोल रहा है 20% कम कर दी गई, चौड़ाई 20% कम कर दी गई। तो 5 का 20% निकालोगे 1 आएगा। तो चौड़ाई जो है 5 से कितनी कर दी गई, 4 कर दी गई। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से 8 5 40, तो कितना आएगा यहाँ से 40। ओके, और जो 10 चौक, ये क्या हो रहा है, 5 से 40, 8 से, अच्छा 3 बटे है, यहाँ गलत होगा, 37 को 3/8 लिखते हैं। तो 8 से 8 में 3 प्लस करोगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। ओके, वही मैं कह रहा, यहाँ से जो है 8 में 3, 8 का 37% निकालोगे तो 3 आएगा। तो 8 में 3 प्लस करोगे तो 11 हो जाएगा। 8 5 40, तो 11 4 44। तो 40 से बढ़कर कितनी हुई, 40 से बढ़कर कितनी हुई, 44 हुई। ओके, 40 से बढ़कर कितनी हो गई, 44 हो गई। कितना बढ़ी, 4 बढ़ी। 4 किस पे बढ़ी, 40 पे। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20 दूनी 40, 20 5 6 और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो 10% की जो है क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार जो सवाल जो है आपको सब करना है। और देखिए सवाल नंबर 11, ये देखिए, ये वाला सवाल देखिए, किसी वर्ग की भुजा में 40% बढ़ा दी जाए, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो वो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भुजा है ए, इसका स्क्वायर करोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, और 40% को कितना लिखते हैं, 20% को लिखते हैं 1/5 और 40% को लिखेंगे 2/5। तो जो है ये ए है, ये जो है कितना हो गई, 5 से 40% बढ़ा दी जाती है। तो 5 का 40% निकालोगे 2 आएगा। तो 5 से 7 हो जाती है। तो इसका ए स्क्वायर यानी क्षेत्रफल 5 25 और जो 7 7 49। तो 25 से बढ़कर कितना हो गया, 49। तो कितना बढ़ा, 24। तो 24 किस पे बढ़ा, 25 पे, इंटू 100। 25 चौके 100, 24 दूनी 48 दूनी 96। तो 96% की जो है आपकी जो है वृद्धि हो जाती है उसके क्षेत्रफल में। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। इतना जो है आपको करके रखना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। देखो अगला सवाल देखते हैं। 12, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, उसकी त्रिज्या में जो है 40% की वृद्धि की जाती है और इसकी ऊंचाई में 37.1/2% घटा दी जाती है, कमी कर दी जाती है। तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। अब पहले आपको लंबवृत्तीय बेलन है उसका जो है क्षेत्रफल पता होना चाहिए। लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल होता है πr²h, और पाई से कोई मतलब नहीं है। अभी हमने जो है वृत्त वाले सवाल में आपको बताया था। ओके, तो यहाँ से अपन को इतने से मतलब है। तो यहाँ से जो है आप जो है r, तो r जो है कितना, या r निकालोगे जो है r, और यहाँ से जो है r² इंटू जो है h करोगे तो आपका जो है वो निकल आएगा। ओके, तो यहाँ से जो है r कितना आएगा, r में वृद्धि कितनी हो गई, ये देखो, या r² और जो है h, या r² इंटू h। ओके, देखो तो r कितना है 40%, और जो 40% को कितना लिखते हैं, 40% को लिखते हैं 2/5, और यहाँ 37% को कितना लिखते हैं 3/8। ओके, तो यहाँ से जो है आप क्या करना क्या है, r यानी त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाता है। तो 5 का 40% निकालोगे, अगर 5 का 40% निकालोगे तो 2 आएगा। तो 5 से त्रिज्या कितनी कर दी जाती है, 7। ओके, तो यहाँ से r² कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 7 का स्क्वायर करोगे 49। ओके, तो यहाँ से क्या, और 37% घटा दी जाती है क्या, ऊंचाई 37% घटा दी जाती है। तो 8 का जो 37% निकालोगे 3 आएगा। तो पहले ऊंचाई थी 8, 8 में 3 माइनस करोगे तो कितना, 5 बचे। ओके, तो 25 8 जो कितना हो जाएगा, 200। लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल कितना हुआ, पहले 200, और जो है अब कितना होगा, 5 9 45 की 5 और 5 चुक 20, 5 9 45 की 5, आंसर लगी 4, और जो है 5 चुक 20 और 4 24। तो कितना बढ़ी कितनी, 45 बढ़ा उसका क्षेत्रफल। किस पे बढ़ा, यहाँ से जो है यहाँ कर दे रहा हूँ,
45 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 200 पे बढ़ा। ओके, तो इसका परसेंटेज निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और जो है 2 एकम 2 और जो है आपका 1/2, 21 सही 1/2%, 21 सही 1/2% नहीं, अच्छा 22 आएगा, 22.5% आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 यहाँ आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाँ ठीक है, 22.5% आ जाएगा। ओके, 22% जो है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। इस प्रकार जो है सवाल जो है आपको करना है, देखिए। और यहाँ जो है अगला सवाल देखते हैं, इसके बाद कितना जो है 2 से 3 सवाल और जो है आपको करना है, फिर जो है आपका आंसर निकल आएगा। ओके, देखिए 13वां सवाल है, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्रमशः लंबाई को 5% कम किया जाता है और फिर जो है चौड़ाई को 5% कम किया जाता है और उसकी ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो जो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। माइनस लगाए यानी कम कर दिया जाता है, कुछ नहीं लगाए तो प्लस का निशान मान लिया जाता है यानी बढ़ा दिया जाता है। तो घनाभ का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू जो है ऊंचाई। ओके, लेंथ ब्रेथ और जो इसका क्षेत्रफल होता है L इंटू बी इंटू एच। लंबाई में क्या 5% की कमी की जाती है, तो 5% को कितना लिखते हैं, तो 5% को लिखते हैं आपका जो है 1/20। ओके, और 20% को लिखते हैं 1/5। लंबाई जो है कितना 20 से 19 रह जाती है, ये वृत्त भी 20 से 19 रह जाती है, 5% की कमी कर रहे हैं ना, और जो है ऊंचाई में जो है 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 5 से 6 हो जाती है। ओके, 5 से कितना हो जाती है, 6 हो जाती है। और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लोगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो जो है इनको क्षेत्रफल में प्रतिशत जो है परिवर्तन निकल आएगा। तो 20 का 20 में करोगे 400, 405 20, तो ये हो जाएगा 2000। ओके, तो ये पहले क्षेत्रफल था 2000 और फिर कितना हो गया 19 और जो 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 2166 आएगा। कितना आएगा, 2166 आएगा। ओके, अब बड़ा कितना आपका जो है कितना बड़ा वो देखिए, 2000 में से पहले 2000 था, 2000 से 2166 हो गया, तो बड़ा कितना 166 बड़ा। कितना बड़ा, क्षेत्रफल 166 बड़ा, तो किस पे बड़ा, 2000 पे बड़ा। ओके, यहाँ से जो परसेंटेज निकाल लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 2 से डिवाइड करोगे आप, 2 8 16 और 2 चौक 8, फिर जो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से करोगे तो 8 पॉइंट नहीं, यहाँ से जो है 2 तिया 2 चौक 2 8 16 और जो है 2 तिया 6, तो यहाँ बचेगा 2 से डिवाइड करोगे 10 और 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ जो है पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, 8.3 आ जाएगा, 8.3%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, ये आपको समझ में आ चुका होगा। 14वां सवाल देखते हैं। ये देखिए, ये क्या कहता है, ये कहता है यदि व्यंजक है एक x इंटू वाई स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना, x तथा y का मान 20% कम हो जाता है, x तथा दोनों का जो है 20% कम हो जाता है, तो इसके व्यंजक जो है उसका कितना प्रतिशत जो है परिवर्तन आया उसके व्यंजक में, वो निकाल के अपन को देना है। देखिए यहाँ से जो है जी x है, ये जो है x, देखिए ये x है और ये जो है वाई स्क्वायर, ये निकाल के देना है। तो x कितना है, x और पहले जो है 20% को आपको पता ही है, 20% को कितना लिखते हैं, 20% को लिखते हैं 1/5, तो 5 का 20% कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, तो यहाँ 20% कम हो जाता है, तो ये 5 से कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। यहाँ जो है 5 से यहाँ बाई लिख लो। ओके, बाई, तो 5 से कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ बाई स्क्वायर कितना होगा, 25 से 4 चुक 16, तो यहाँ जो है इसका मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से निकालोगे x बाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करके निकालोगे, ओके,
तो यहाँ से जो है मल्टीप्लाई करके निकालोगे आप जो है, तो 25 पंजा 125 और 16 चुक 64। ओके, तो यहाँ से जो है कितने परसेंट की कमी आई, कितने परसेंट की कमी आई वो निकाल के देना है आपको। 125 से कितना 64 हो गया, तो कितना जो है 61 की जो है कमी आई। 61 की कमी 61 की कमी जो है किस पे आई आपकी, जो है 125 पे आई। तो इसका परसेंटेज निकालोगे 25 चौक 100, 25 पंजा 125, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 एकम 4, 6 चौक 24, 244, 5 से डिवाइड करोगे, 5 चौक 20, और यहाँ 5 से डिवाइड करोगे 5 और 40, और 4/5, तो 48 सही 4/5% आ जाएगा। यानी जो है 48 पॉइंट जो है 5 से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे 5 और 40, तो यहाँ 48 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8% जो है कमी आई। ओके, तो आज की क्लास जो है समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। 3 से 4 क्लास और होगी, परसेंटेज चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, और जो है एक भी कंसेप्ट का सवाल आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ। ओके, अगर आपने मेरा चैनल है वाइज क्लासेस इसको सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो इसको सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो है आपको सभी चैप्टर जो है मैथ के कंप्लीट कराने वाला हूँ मैं। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है कंसेप्ट के साथ। ओके।